नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि लगभग 600 सदी ईसवी पूर्व से लेकर के 600 सदी ईसवी तक क्या क्या सामाजिक विकास हुए थे, उस समय की क्या स्थिति थी। अभी हम पढ़ेंगे आज कि समाज के बारे में यात्रियों की समझ क्या थी, यात्रियों का क्या नज़रिया था, और ये जो समय था वो था 10वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक के बीच का। तो इस समय के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो महिलाओं और पुरुषों ने काम की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए व्यापारी, सैनिक, पुरोहित और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर के यात्राएं शुरू की। और वे जो किसी नए स्थान पर जाते थे या फिर वहां पर बस जाते थे तो निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को अपने सामने पाते थे जो कि भूदृश्य यानी कि भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की जो प्रथाएं हैं, भाषा है, आस्था और व्यवहार में अलग हुआ करती थी। तो इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते थे और कुछ अन्य थे जो कि कुछ हद तक विशिष्ट होते थे। उन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते थे, जिनमें असामान्य और उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग ना के बराबर हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थीं। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या फिर स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे जैसे लोगों ने यात्राएं करना शुरू की, उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही थे। तो लोग जहाँ पर भी नई जगह पर गए तो वहाँ पर उन्हें हर जगह लोग अलग तरीके के मिले, उनकी रीति रिवाज अलग मिली, उनकी भाषा अलग मिली। तो उनमें से कुछ लोग या तो वहाँ पर बस गए या फिर उसके अनुरूप ढल गए। बाकी कुछ लोग थे जो कि आगे चले गए, यानी कि वहाँ पर नहीं बसे, यात्रा करके लौट आए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती थी जो कि सामान्य नहीं थी या फिर कुछ अलग थी। तो उन बातों को उन्होंने एक अभिलेख टाइप में लिख लिया। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि महिलाओं द्वारा लिखे गए अभिलेख ना के बराबर मिले हैं, लेकिन टोटल कुछ मिलाकर के हमें अभिलेख मिले हैं जिनके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं। उनमें से कुछ अभिलेखों में दरबार की गतिविधियों के बारे में बात होती थी, कुछ में धार्मिक विषयों के बारे में होती थी, और कुछ में जो स्मारक और जो स्थापत्य के तत्व हैं उनके बारे में बात हुआ करती थी। अब यहाँ पर उदाहरण लिया जाता है कि 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर, अध्याय 7 में हम जिसके बारे में पढ़ेंगे आगे, विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनायक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। तो हेरात से एक राजनायक आए थे अब्दुल रज्जाक समरकंदी। तो उनका जो विवरण है उनमें से विजयनगर साम्राज्य के बारे में मालूम चलता है कि कई बार यात्री बहुत दूर से क्षेत्रों में नहीं जाते थे। जैसे कि मुगल साम्राज्य, आप चैप्टर 8 और 9 में पढ़ेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर भी भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने देश की लोकप्रिय प्रथाओं और जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। तो इसी अध्याय में हम आगे देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी यात्री बाहर से आए थे उनके द्वारा जो भी विवरण दिया गया था भारत के सामाजिक जीवन के बारे में, उन बातों को हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से अपने अतीत के विषय में अपने ज्ञान को बढ़ाया था, और उस वजह से हम अपने अतीत के विषय में अपना ज्ञान बढ़ा सकेंगे। तो इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। एक तो है अल बिरूनी, जो कि 11वीं सदी में उज्बेकिस्तान आया था। तो याद रखिए, जो अल बिरूनी जो एक यात्री हैं जो कब आए थे, 11वीं सदी में आए थे और ये उज्बेकिस्तान आए थे। और इब्न बतूता जो कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को से, और फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर जो कि 17वीं शताब्दी। तो ये 3 लोग आए थे, अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से, और फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में। इनके वृत्तांतों को हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस चित्र में नारियल को दिखाया गया है। ये क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था कि अक्सर लोग उन्हीं चीज़ों को लिखते थे जो असामान्य दिखती थी। तो बहुत सारे लोगों ने, कई यात्रियों ने नारियल और पान, इन चीज़ों को असामान्य माना है और उनके बारे में भी लिखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अल बिरूनी के बारे में। तो अल बिरूनी ने अपने काम का जो वर्णन है किस प्रकार किया है कि उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे से यहाँ तात्पर्य हिंदुओं से, तो हिंदुओं के लिए सहायक
जो उनसे धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। तो अल बिरूनी की कृति का अंश पढ़िए, स्रोत 5 है, और चर्चा कीजिए कि क्या यह कृति इन उद्देश्यों को पूरा करती है। तो आगे हम पढ़ेंगे अल बिरूनी और अल बिरूनी द्वारा लिखी हुई किताब उल हिंद के बारे में। तो ख्वारिज्म से पंजाब तक। अल बिरूनी का जन्म हुआ था आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत शामिल है। हिब्रू भाषा कहाँ बोली जाती है? इजराइल में, याद रखिए इसको। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया और अल बिरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया और धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई और यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में भी मदद की थी। अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यह यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे और ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में बोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। अल बिरूनी के बारे में एक बात और है, क्योंकि उसे बहुत सारी भाषाओं के बारे में दक्षता हासिल थी, तो इस वजह से अल बिरूनी भाषाओं की तुलना और ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियाँ, जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, उसका अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। भारत के बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। अभी बात आती है किताब उल हिंद के बारे में। इस नाम को याद रखें, आगे से जब भी कभी मैचिंग के लिए क्वेश्चन आता है तो अल बिरूनी किताब उल हिंद उनकी ही कृति है। तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। तो अरबी में लिखी हुई अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों और प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल और मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो जो किताब उल हिंद है उसमें कितने सारे सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं, और टोटल 80 अध्याय थे उसमें। सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, कभी कभी अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था। यानी कि अल बिरूनी की जो भी रचना रही है उसमें क्या होता था शुरुआत में, जैसा कि इसमें बताया गया है कि पहले अध्याय में एक अलग सी शैली थी उसने, क्योंकि स्टार्टिंग में एक प्रश्न करता था, उसके बाद संस्कृतवादी परंपराओं पर वो वर्णन करता था और उसके बाद दूसरी संस्कृतियों के साथ तुलना करता था। तो कुछ विद्वान बोलते हैं कि उसका गणित की तरफ झुकाव था, उसी वजह से ये ज्यामितीय संरचना की तरह से वो उल्लेख करता था। अल बिरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, उन्होंने संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी और वह संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों और रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल थीं, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री, शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उसमें सुधार करना चाहता था। अभी यहाँ पर एक ये जो बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं इसके कि हिंदू जो शब्द है, तो हिंदू शब्द लगभग 6ठी
या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, वहाँ से निकला था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि हिंदू जो शब्द है वो कौन सा भाषा का शब्द है, तो ये है फारसी शब्द। याद रखें, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। और जैसे जैसे समय बदलता गया, तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। कहने का मतलब है कि उस समय जो भी लोग सिंधु नदी से पूर्व में रहते थे, यानी कि पूरा का पूरा इंडिया, भारत, उन सब को तुर्कों ने हिंदू बोला, ना ही किसी एक विशेष धर्म को बोला कि बौद्धों को, जैन को, या फिर जो बाद में वैष्णव धर्म आया उनको, सनातन धर्म को, बल्कि सभी को बोला था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये जो शब्द है हिंदू, ये बाद में एक धर्म से जोड़ा गया, वो बाद की बात है, क्योंकि उस समय इस शब्द का किसी भी धार्मिक पहचान से कोई भी मतलब नहीं था। तो याद रखिए सबसे दो बातें इसमें, कि हिंदू जो शब्द है वो फारसी शब्द है, और हिंदू किसी एक इंसान या धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे, यानी कि सिंधु नदी से पूर्व में रहने वाले सभी लोगों के लिए यूज किया गया था। यहाँ पर इस चित्र में 13वीं शताब्दी की जो एक अरबी पांडुलिपि है उसमें दिखाया गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता और एक कवि सोलोन को, जो कि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। अगला जो जिक्र होता है वो है इब्न बतूता का रिहला। इब्न बतूता एक आरंभिक विश्व यात्री भी कहे जाते हैं। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उनका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है। तो इनका नाम और इसका नाम याद रखिए, इन्हें कौन सी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियाँ देता है रिहला। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेंजियर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे। इब्न बतूता किन्हें मानते थे स्रोत? कि यात्रा करने पर जो अनुभव और ज्ञान मिलता है वो सबसे बड़ा स्रोत है। उन्हें यात्राएं करने का बहुत शौक था और नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक जाता था। 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर इब्न बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया और बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल और असम भी गया। वह जहाज़ से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज़ से चीनी बंदरगाह नगर जायतून, जो कि आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। सन 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा भी की थी, उसके वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी और कुशलतापूर्वक दर्ज किया। और हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्राएं करना अधिक कठिन और जोखिम भरा काम था।
इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती है। अभी यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है कि लंबी यात्राओं में लुटेरों को एकमात्र खतरे नहीं थे, यानी कि यात्री ग्रहातुर हो सकता था, बीमार हो सकता था, यानी कि ओनली लुटेरों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो कि यात्रियों के लिए उस समय बहुत खतरनाक हुआ करती थी। तो यहाँ एक उदाहरण है रेहला से लिया गया है जो कि मुझे ज्वर ने पकड़ लिया, बुखार आ गया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया और अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुँचे और वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आँखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया, पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। तो इस कहानी में एक एकाकी यात्री के बारे में बताया गया है। यहाँ एक मैप दिया गया है अफ़गानिस्तान, सिंध और पंजाब में, जहाँ जहाँ पर इब्न बतूता ने भ्रमण किया था। तो उनके नाम आप देख सकते हैं, जैसे अंदखोय, तिरमिद, बाख, कुनुदुज, परवान, काबुल, गजना और कंधार। और उसके अलावा यहाँ पर है जैसे अजुदाहन, अबूहर, सरस्वती, हंसी, देहली, मुल्तान, ऊजा और सिंधु। तो ये जो जगह हैं इन सब के नाम दिए गए हैं जहाँ जहाँ पर वो यात्रा किया था। यात्रा करना अधिक सुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिसमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो इस चैप्टर में दोस्तों आपको यहीं तक की स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद की स्टोरी या उसके बाद की जो भी बातें हैं वो हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एनसीईआरटी के चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी चैप्टर हैं क्लास 6, क्लास 7, इतिहास हो, विज्ञान हो, जियोग्राफी हो, भूगोल, जो भी हो, आप उन्हें पसंद कर रहे हैं या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। कोई भी कमी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से और बहुत ज़्यादा समझ में आए। धन्यवाद दोस्तों।